हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपको स्कूल में मिली है, मैं उसी को लेके आया हूँ। ठीक है, जिसका प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि हमें ये जो नंबर दी हुई है, ठीक है, ये जो नंबर दी हुई है जैसे कि हो गया 81, 81 हो गया, इसका जो है यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, वर्गों के इकाई अंक को हमें पता करना है। इकाई अंक होता क्या है, तो ये होता है, कोई और अंक लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे ये। तो 82 का इकाई अंक क्या होगा, तो 2 हो गया। ठीक है, 90 का इकाई अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका इकाई अंक क्या होता है, तो राइट हैंड साइड वाला होता है। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी संख्या है जैसे कि 81 हो गया, इसका हमें पहले तो क्या कर रहा है कि अगर इसका हम वर्ग निकालते हैं तो जो वर्ग आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक को हमें पता करने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि देखो यहाँ 81 दी हुई है ना, तो 81 को क्या करो कि 81 लिख लो। फर्स्ट नंबर में क्या है कि 81 है, 81 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक वही होगा जो इसका इकाई अंक दी हुई है। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिखना, 1 इंटू 1। तो 1 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आया, 1 आया। ठीक है, दूसरा नंबर को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, 272 यानी कि 272 है। तो 272 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो सेम आएगा किसका, तो इसका यूनिट डिजिट ले लो। तो 2 इंटू 2, तो 2 दूना 4। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इकाई अंक होगा, वो क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो देखो अब थर्ड नंबर को देखते हैं। तो थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड नंबर में बोल रहे हैं 99। तो 99 में से देखो कि यहाँ कितना है, तो 9 है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 1 आया। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है आंसर। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 4 नंबर को मैं लिख के दिखा देता हूँ। 4 नंबर में क्या है, तो 3853 का वर्गों का इकाई अंक बराबर क्या होगा, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर में भी ऐसे लिखोगे। तो 5 नंबर में क्या है, तो 5 नंबर में है 4। तो 4 का कैसे होगा, तो 1 2 3 4 का वर्गों का इकाई अंक बराबर 4 इंटू 4, तो 16 आया। तो 16 में इकाई अंक क्या है, 16, तो 6 होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से मैं सबको कर देता हूँ। इसका क्या होगा, तो 7 7 49 यानी कि 9 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 8 64, तो 64 में से 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बच जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। तो 0 है, तो 0 का क्या हो जाएगा, तो 0 का 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब देखो 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। अब इसका क्या हुआ था, 25। तो 25 में यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 5, क्योंकि मैं इसका कर रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जाता है मैंने वो बता दिया है। ठीक है, वो किस किस तरह लिखोगे आप, तो आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, इतना का वर्गों का इकाई अंक जो है वो 3 होगा। क्यों होगा, तो मैंने करके दिखा दिया है। ठीक है, अब देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्यों नहीं है, कारण देना है हमें। प्रश्न में दी हुई है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने का एक वो होता है, रीज़न होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अगर कोई भी अंक लिखा हो तो उसका अगर अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 8 हो और 7 हो, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और दूसरा, ये तो पहला हो गया, और दूसरा लास्ट में अगर 3 को 0 हो तो नहीं होगा। ठीक है, 2 रीज़न हो गया। और तीसरा क्या आपको याद रखना है कि अगर कोई बीच में हो, जैसे कि 1 हो गया, 0 हो गया,
2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। तो इसमें देखो 1 2 3 3 को 0 आ रहा है तो भी नहीं होगा। तो इस तरह अगर होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है 7। तो 7 मैंने क्या बताया कि 7 अगर हो, अगर 7 हो, देखो यहाँ अगर 7 हो तो ये क्या पूर्ण वर्ग होगा? नहीं होगा। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे आप? तो इसको ये इस तरह लिख सकते हो कि जो हमें संख्या दी हुई है उसका जो इकाई अंक है वो 7 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। तो देखो 2 नंबर का एक लिख देते हैं। इसमें जो संख्या, एक मिनट, जो संख्या दी गई है उसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक कितना है? तो इकाई अंक 7 है। इस इकाई अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब देखो 3 है, तो 3 है क्या? देखो तो 3 भी तो क्या होता है? ये होता है पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये होगा? तो ये भी नहीं होगा। तो अतः क्या लिखेंगे? जो संख्या दी हुई है उसका इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक क्या है? तो 7 है। इसलिए क्या होगा? ये होगा क्या? नहीं होगा। तो इसमें देखो 3 को 0 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 3 को 0 है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है तो नहीं होगा। इसमें भी देखो एक अंक छोड़ छोड़ के 0 है। मैं जो थर्ड थर्ड बताया हूँ जैसे कि ये वाला फुलफिल हो रहा है तो यही फुलफिल हो रहा है। तो क्या होगा कि हम इस आधार पे कह सकते हैं कि योग पूर्ण संख्या नहीं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? तो विषम संख्या जो होती है वो क्या होती है? तो विषम संख्या 1 होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 9 होती है ना। तो देखो इसमें क्या कर रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो इसको याद रखना है कि जिसका यूनिट डिजिट जो है अगर वो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वो विषम संख्या होगी। तो क्या ये विषम संख्या होगी? हाँ, इस संख्या का विषम संख्या होगी। क्यों? इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका विषम संख्या आएगी। क्यों पता है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो 1 है और 1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या आता है? 1 ही आता है। तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? विषम संख्या। तो अगर हम इसका डायरेक्टली वर्ग करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो यहाँ लिखेंगे कि थर्ड का 1 नंबर कि इसका इकाई अंक 1 है जो विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग विषम होगी। ठीक है, अब दूसरा नंबर को बनाते हैं। तो दूसरा नंबर में क्या दी हुई है कि दूसरा नंबर में दी है कि 28 और 26। तो यहाँ लिखेंगे 28 और 26 में इकाई अंक जो है, तो हम इतना इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि 28 26 में इकाई अंक 6 है जो सम संख्या है, अतः इसका इकाई अंक जो है, अतः इसका वर्ग जो होगा वो सम संख्या होगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर को बनाते हैं। थर्ड नंबर में क्या दी हुई है? थर्ड नंबर में दी हुई है कि 77 79। तो 77 79 जो है में जो इकाई अंक है वो क्या है? तो 9 है, जो कि क्या है? विषम संख्या है, अतः इसका वर्ग क्या होगा? विषम संख्या होगा। हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 4 नंबर में देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या है? तो 4 नंबर में जो है वो लास्ट में इकाई अंक क्या है? तो 4 है, अतः इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे ये सम संख्या होगा। ठीक है, सम संख्या होगा।
तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक है, और 4 नंबर को बनाते हैं। तो अब 4 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए, यानी कि इसको देखिए, इमेजिन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। इसमें क्या किया है, देखो 1 1 इसका स्क्वायर किए तो 1 2 1 आया, ठीक है। 1 0 1 का स्क्वायर किए तो 1 0 2 0 1, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें क्या है कि डबल जीरो है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4 0, क्योंकि बीच में देखो 4 है ना, हाँ, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो 2 2 4 2 6 जीरो है, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अब 1 0 0 0, ठीक है, उसके बाद 6 को जीरो लिखेंगे, 6 हो गया। अब बीच में 2 दे देंगे, फिर 6 जीरो, फिर क्या दे देंगे, तो 1 दे देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ठीक। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। क्या कह रहा है कि अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। देखो यहाँ क्या कर रहा है कि 1 और 1 है, इसका स्क्वायर किया है, तो 1 2 1 लिखा है। अब देखो कि 1 और 1 है, इसका स्क्वायर किया है, तो क्या किया है कि बीच में एक जीरो है, तो यहाँ क्या किया है कि 1 0 2 0 1, यानी कि एक जीरो है तो एक जीरो दिया, ठीक है। यहाँ क्या है कि एक जीरो, फिर एक दिया है, फिर जीरो दिया है, फिर एक दिया है, तो यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 2 0 1 किया है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि 1 तो है, तो 1 0 2 0 3 0 4, ठीक है, 4 दे दिए, फिर जीरो, अब डाउन जाएंगे, ठीक है, रिवर्स जाएंगे, 0 3 0 2 0 1, तो ये मेरा हो गया। इसी तरह अब इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखो कहाँ तक हाईएस्ट गया है, 5, तो 5 जाएंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा पैटर्न को ध्यानपूर्वक समझ देखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन आपको जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखो 1 का स्क्वायर किया है, प्लस 2 का स्क्वायर किया है, प्लस 2 का स्क्वायर किया है, तो 3 आया। इसमें क्या किया है कि 1 को 2 से गुना किया है, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या किया है, 2 को 3 से गुना किया है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो गया, देखो यहाँ लिखा है। और बराबर 6 के बाद क्या आता है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर है, 3 चौक 4 तिया 12, 12 हो गया, तो 12 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया। अब क्या किया, 12 के बाद क्या आता है, 13, तो 13 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ देखो 5 चौक तो 20 होता है, इसका स्क्वायर लिख दिया। नहीं लिखा है तो यहाँ हमें क्या लिखाएगा, यहाँ 20 लिखाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, तो 20, 20 का स्क्वायर। उसके बाद 20 के बाद क्या आता है, तो 20 के बाद 21 का स्क्वायर आता है। अब यहाँ देखो यहाँ 30 आना चाहिए, तो 5 है तो 6 से गुना करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 30 के बाद 31, तो 31 फॉलो कर रहा है पैटर्न। अब यहाँ देखो 7 42, यहाँ 42 हो जाएगा, 42 का स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, 42 के बाद आता है 43, तो 43 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा शायद। अब 7 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक। तो 7 नंबर क्वेश्चन आसान है। क्या कर रहा है कि योग संक्रिया किए बिना, बिना योग किए आपको क्या करना है, इसका वैल्यू पता करना है कि कितना होगा, ठीक है। 1 नंबर को बनाते हैं, तो 1 नंबर में कितना है, तो इसको कैसे बनाओगे, तो देखो 1 2 3 4 5 कितना नंबर से दी हुई है, तो 5, तो 5 लिख दो, इसका स्क्वायर करो तो 5 25 हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्या है, तो थर्ड में 11 है, सॉरी 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 8 नंबर प्रश्न को कैसे बनाते हैं। 8 नंबर प्रश्न में क्या दी हुई है कि
49 को 7 विषम संख्याओं के रूप में लिखें, यानी कि 7 और 49, यानी कि जैसे देखो यहाँ क्या है कि 7 विषम संख्याओं के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, कितना हुआ, 3 3 6 13, तो ये विषम संख्या हो गया। उसी तरह 7 को, तो यहाँ बोल रहे हैं 11 को लिखने के लिए विषम संख्या, ठीक है। तो 11 को कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है। उसके बाद कितना हुआ, तो 3 3 6 3 9 10 हो गया, एक और तो 21। तो ये विषम संख्या हो गया, इसी फॉर्म में हमको लिखना था बस। अब देखो क्या बोल रहा है कि 9 नंबर प्रश्न को अब बनाते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी, तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप 12 और 13 किसके किसके बीच में बोल रहा है, तो 12 और 13 के बीच में, ठीक है। तो 12 + 13 कर देंगे और -1 कर देंगे, जितना भी आएगा, 24 आया तो 24 जो हो जाएगा उसके बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 25 और 26 के बीच में, तो 25 और 26 को जोड़ दिए, -1 किए, 50 आया, तो यही इसका हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, तो थर्ड है कि 99 + 100, तो इसको ऐड करेंगे -1 करेंगे तो 199 198 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस एक्सरसाइज का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।